ओम राधाई स्वाहा। कल अपन ने ये जान लिया था कि राधा रानी सरकार का जो गोलोक धाम है उसका नाम गोलोक क्यों रखा गया। अब जैसे हमको मालूम है कि भाई वहाँ गोलोक धाम में अब हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है, कौन कौन रहता है वहाँ, कैसा है, क्या है। इसके बारे में राधा रानी सरकार ने हमें क्या बताया, बिल्कुल गुप्त है, ये उजागर नहीं है भाई। उसकी मर्जी है, वो क्यों बताई, उसने चालू किया है, तो अब वही आपको बता रही हैं। तो आप अपन आज से शुरुआत कर रहे हैं कि गोलोक धाम कैसा है और उसका क्या रूप है, क्या प्रकार है, आकार है। वैसे तो कोई जान ना सके, मगर जो वो हमें बताई सो हमने इसमें लिख डाली और आपको बता रहे हैं। श्री गोलोक धाम में, श्री गोलोक धाम ये धाम नित्य यानी आदि और अंत से परे है, सबसे ऊपर स्थित है, परम रहस्यमय, चमत्कारिक, कल्पनाओं से कोसों दूर, देवी देवताओं तक की पहुंच से भी दूर, ठकुरानी श्री राधा रानी सरकार का स्त्री प्रधान देश है। जैसा हमने कहा कि वहाँ पुरुष नहीं है, वहाँ मैं मरे जब भी आदमी पहुंच सके तो स्त्री पहुंच सकते हैं, तो स्त्री प्रधान देश है। जहाँ पुरुष प्रवेश निषेध है, वहाँ पुरुष का कोई प्रवेश ही नहीं है, निषेध है वहाँ। सभी प्रलयों से मुक्त है, स्थिर यानी घूमता नहीं है, अतः परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं है, यहाँ समय या काल नहीं है, यहाँ सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ऋतुएं, मौसम, दिन रात कुछ भी उपस्थित नहीं है। ये शून्य, निराकार व साकार है, जो कि श्री राधा रानी सरकार के विराट स्वरूप के अंदर ही अवस्थित है। वो कह रही हैं कि भाई वहाँ कुछ ना है और वहाँ सब कुछ है, जैसे अपन पहले भी चर्चा करी। मगर वो कह रहे हैं इसके तीन रूप हैं, एक तो शून्य आकार, शून्य होता है ये, एक निराकार होता है और एक साकार रूप में होता है। ये तीन प्रकार से लोगों को दिख सकता है, जो कि श्री राधा रानी सरकार के विराट स्वरूप के अंदर ही अवस्थित है। वो जो ज्योतिर्पुंज है उसके अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ ना है। श्री गोलोक धाम के नित्य तीन स्त्रियां विद्यमान रहती हैं, शून्य, ज्योतिर्पुंज स्वरूप, लीला व साकार स्वरूप। अब वो कह रही हैं कि इस श्लोक की स्थिति सामान्यतः शून्य रहती है, क्योंकि उजागर ही नहीं है, किसी को पता ना पड़े, तो भैया वो शून्य की अवस्था में रहता है। शून्य क्या है कि ना जब प्रलय है ना सृष्टि है, जो बीच का काल है उसे कहें शून्य काल। उस काल के अंदर ना तो कोई सृष्टि की रचना हो रखी है, ना कोई प्रलय है, ना कोई युगांतर हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल एक शून्य अवस्था के अंदर वो स्थिति रहती है, शून्य रहती है। यानी नीले आकाश के अतिरिक्त कुछ भी भास नहीं होता है। जिसे श्री राधानी सरकार दिखाना चाहें उसी को यह दृश्यमान हो सकता है। इसे देखने के लिए केवल राधा नाम की चाबी से ही किसी के नेत्रों पर लगे ताले सिर्फ स्वामिनी जी की कृपा से ही खुल सकते हैं। इस गोलोक धाम को देखना असंभव है। कौन देख सके भाई कि जिसके जो ये आंखें हैं उस आंखों पे राधा रानी उसके ताले खोले, राधा नाम की चाबी से ताले खोल दे अपनी इच्छा से, तभी वो देख पाए भाई। ये उनकी मर्जी बिना खुल नहीं सके भाई, किसी भी प्रकार ना खुल सके। गोलोक का आकार गोलाकार है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल, बिल्कुल इसी प्रकार गोलोक होता है। जैसे सिक्के की एक ओर देखने पर कुछ और दृश्य होता है और दूसरी ओर देखने पर कुछ और। जैसे हेड एंड टेल का है ना भाई, सिक्का की एक तरफ तो कुछ और चित्र बना है, दूसरी तरफ कुछ और चित्र बना है, तो जैसे एक सिक्का हुए तो ऐसे के ऐसे दो रूप है भाई, वो साकार में भी है और निराकार में भी है, ये बता रही हैं वो। बिल्कुल इससे एक प्रकार गोलोक होता है। जैसे सिक्के की एक ओर देखने पर कुछ और दृश्य होता है और दूसरी ओर यदि देखने पर कुछ और। यदि गेंद की भांति रख सिक्के को घुमाया जाए तो हम दोनों भिन्न भिन्न दृश्य देख सकते हैं। यदि स्वामी जी चाहें उसको पलट दें तो हम दोनों दृश्य देख सकते हैं। एक ओर से गोलोक ज्योतिर्पुंज जैसे ही सुनहरी प्रकाश से अत्यधिक चमकदार हो चकाचौंध पैदा करता रहता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता है। जबकि दूसरी ओर घुमाते ही इसका नजारा कल्पनातीत साकार रूप धारण कर लेता है, जिसमें परम रहस्य में सुंदरता की सीमा लांघते वर्णन से परे भांति भांति के पहाड़, नदी, नाले, कुंड, तालाब, झरने, वन, उपवन, कुंज, निकुंज, अनेकानेक महल, छत्रियां, चौबारे, जंगल और न जाने क्या क्या राधा रानी, उनके श्री कृष्ण, असखी मंडल, सकल निजूत, सकल असंख्य सकल परिकर इत्यादि दिखाई देने लगते हैं इत्यादि। जैसे वो बताइए कि भाई एक तरफ तो देखो तो कुछ ना है,
वो हो गया निर्गुण, और एक तरफ देखो तो फिर सगुण। अब जो जैसा उपासक हो, जिस पे जैसी कृपा कर दे राधा रानी, वैसा ही दिखाए। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नजारा है वो कल्पनातीत है, हमारी सोच से, हमारी कल्पनाओं से कोसों कोसों परे है भैया वो बात। वो कोई न सोच सके न कोई समझ सके, क्योंकि किसी ने देखी नहीं वो बातें, तो समझ में ना आए। वो परम रहस्य में है, सुंदरता की सीमा लांग रहा है वो, वर्णन से परे है। और वो भांति भांति के पहाड़, नदी, नाले, कुंड, तालाब, झरने, वन उपवन, कुंज निकुंज, अनेकानेक महल, छत्रियां, चौबारे, जंगल और न जाने क्या क्या राधा रानी के वहां पे हैं। और वहां कौन रहे भाई? वहां राधा रानी रहे, उनके श्री कृष्ण रहे, उनका अष्टसखी मंडल रहे, वहां पे सकल निजूत रहे, सकल दरबार लगे वहां भैया, और असंख्य सकल परिकर लगे रहे हैं, दिखलाई देते हैं। अब जैसे शून्य की स्थिति है, शून्य की स्थिति में अपन ने ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको स्वयं श्री राधानी सरकार अपना निज धाम नहीं दिखाना चाहें, वो कुछ भी प्रयत्न कर ले, वो कुछ भी किसी भी प्रकार का प्रयत्न कर ले, उसे गोलोक पहुंचने के उपरांत भी केवल मात्र शून्य यानी नीला अथाह आकाश ही नजर आएगा। वो गोलोक की उपस्थिति कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि ये परम गुप्त है। इसमें मात्र कल्प कृष्ण भक्तों के लिए ही नहीं, देवी देवताओं के लिए भी प्रवेश निषेध है। परम रहस्यमय धाम गोलोक को किसी को दिखाना या न दिखलाना, ये केवल और केवल श्री राधा कृष्ण की ही का ही अधिकार है, जो कि पूर्णतः स्वामिनी जी की इच्छा पर निर्भर करता है। ये अधिकार श्री कृष्ण के पास भी नहीं है डायरेक्टली। ये परम गुप्त से भी गुप्ततम, दुर्लभ स्वर्ग व वैकुंठ, जिसकी सुंदरता के आगे पानी भरते हैं, सुंदराति सुंदर, अतुलनीय, उपमा रहित और अद्वितीय धाम है। परंतु श्री राधा रानी सरकार के श्री कृष्ण सखियां, जूथ व परिकर, राधा रानी के द्वारा चयनित जीवों व प्रेमी रसिकों हेतु वो सदा सदैव इसे प्रकट रखकर इसके द्वार उनके लिए सदा सदैव खुले रखती हैं। भैया वो तो बंद है सारा, किसको दिखाएं ना दिखाएं, मगर ये सारे जो लोग हैं उनके अपने निज परिकर हैं, उनके कान्हा जी हैं, उनकी असखियाँ हैं, जो कुछ भी उनका है वो सब कभी भी देख सकता है, उसके लिए वो परमानेंट खुला रहता है, वो साकार रूप के अंदर ही वहाँ अवस्थित रहता है। दूसरा हो गया ज्योतिर्पुंज स्थिति। गोलोक धाम का ये स्वरूप परम चमकीली आभा, प्रभा व तेज की चकाचौंध पैदा करता है। स्वर्णिम जगमगाता प्रकाश ज्योतिर्पुंज दीपक की लौ की आकृति का होता है, जिसकी चकाचौंध के कारण कुछ भी दृश्यमान नहीं हो सकता। ये ज्योतिपुंज वास्तव में श्री राधा रानी सरकार के विराट स्वरूप में से निकलती तीव्रताओं की सीमा लांघती, चकाचौंध करने वाली चमकदार स्वर्णिम आभा प्रभा है, जिसमें बिना स्वामी जी की इच्छा किसी को कुछ भी देख सकना संभव नहीं। जैसे अपन पहले चर्चा करी भाई कि ये स्वरूप है, जो एक ज्योति रूप है, जिसका बायां हिस्सा है वो श्री कृष्ण है, दायां हिस्सा राधा है, और ये दोनों मिलकर भगवान है। और इनमें से जो उत्सर्जित प्रकाश है, जो चकाचौंध पैदा कर रहा है, उसी को हम कहें भाई कि ज्योतिर्पुंज है। इसको देख सकना उनकी इच्छा के बिना पॉसिबल नहीं है। वो आंखें आपकी अंदर की हों चाहे बाहर की हों, ना देख सके कोई भी। अब तीसरा रूप क्या है भैया? लीला अथवा साकार रूप है इसका। ये वो स्वरूप है जिसमें श्री राधारानी सरकार अपनी इच्छाओं को साकार रूप प्रदान कर सब कुछ, जो कुछ वो चाहें, श्री गोलोक धाम में विद्यमान कर लेती है। वहां कछु ना है और सब कुछ है भाई। बैकुंठ, शिवलोक, 14 भुवन व अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है या उपस्थित नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है, उन सबसे कोटिश गुना अधिक सुंदरतम, कल्पनाओं से कोसों परे, परम अवर्णनीय व अप्रतिम सब कुछ क्षण भर में ही प्रकट कर लेती हैं। भैया सेकंड का भी करोड़वें हिस्से में वो जो चाहें, उनकी जो इच्छा बने, वो तुरंत साकार हो जाए, वो संकल्प सिद्धि से हो जाए। जो सदैव नित्य नवीन सज्जा से सज्ज किया जाता है, वो भी एक सा ना रहे, वो हर क्षण बदल रहा है, क्योंकि ये नित्य नवीना, ये क्षण क्षण बदले भैया, तो इसका रूप श्रृंगार सब सज्जा गोलोक सब बदल जाए भाई, क्षण क्षण ये भी बदलता है। तो वो कह रहे हैं कि जो सदैव नित्य नवीन सज्जा से सज्ज किया जाता है, क्योंकि हमारी स्वामिनी स्वयं नित्य नवीना है। जो कुछ दूसरे लोकों, भुवनों में, अखिल ब्रह्मांड में है, वो गोलोक की वस्तुओं व लोगों की डुप्लीकेट कॉपी है भाई। जो असली चीज है वो तो ऊपर है, अब उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी भैया,
वो और लोकों में, चाहे नित्य लोक भी हो, बैकुंठ हो, चाहे और हो, वहाँ भी एक वो डुप्लीकेट कॉपी जैसे ही साज सज्जा है उधर की, या प्रतिरूप ही होती है। वो कह रही हैं कि जो कुछ दूसरे लोकों भुवनों में अखिल ब्रह्मांड में है, वो गोलोक की वस्तुओं व लोगों की डुप्लीकेट कॉपी या प्रतिरूप ही होती है, और वो भी उल्टा होता है। कॉपी कभी ओरिजिनल से सुंदर नहीं हो सकती। गोलोक की वस्तुओं निवासियों की काया किसी अज्ञात तत्व से निर्मित होती है। भैया वो कोई अलग ही प्रकार की है, जिसे किसी और लोक में होना नामुमकिन है। जहाँ इसकी नकल ही वहाँ इसकी नकल ही संभव है। दोनों में अंतर वैसा ही है जैसे मानव में व उसके द्वारा बनाए गए रोबोट या मूर्ति में होता है। यहाँ अनुमान यहाँ अनुपम युगल व सकल परिकर मनुष्य जैसे आकार में दो भुजाधारी रूप में ही लीला काल में रहते हैं, परंतु उनके श्री विग्रह सांसारिक शरीर से बिल्कुल ही भिन्न हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट व साकार होते हुए भी केवल मात्र हवा से निर्मित लगते हैं। ऐसा लगे भैया कि उड़ रहे हैं, वो उड़ रहे हैं और हवा हवा से ही बने हुए ऐसा दिखे। मनुष्य जैसे आकार में दो भुजाधारी रूप में ही लीला काल में रहते हैं, परंतु उनके श्री विग्रह सांसारिक शरीर से बिल्कुल ही भिन्न है। वो बिल्कुल स्पष्ट और साकार होते हुए भी केवल मात्र हवा से ही निर्मित लगते हैं, जैसे कोई छाया। कई श्री लीलाओं में स्वामिनी जी ने चलाकर हमारे हाथ को उनके श्री विग्रह पर लगाने का आदेश दिया है, परंतु चमत्कारिक प्रकार से वो हाथ उनके शिव विग्रह से आर पार हो जाए भैया। वहाँ पूरी रात स्वामिनी खड़ी है, उसके वहाँ हाथ करो तो मालूम पड़े कि भैया इसे बीच में कछुना है, और बाकी पूरा अंग पूरा सब तैयार खड़ी वो। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कोई छाया कई श्री लीलाओं में स्वामिनी जी ने चलाकर हमारे हाथ को उनके श्री विग्रह पर लगाने का आदेश दिया है, परंतु चमत्कारिक प्रकार से वो हाथ उनके श्री विग्रह के आर पार हो जाता है, जैसे वहां कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर जब वो चरण कमलों की सेवा और उनकी शरीर पे तेल की मालिश वगैरह करवाएं, श्रृंगार करवाती हैं, तो हमारे हाथों को बिल्कुल उनके श्री विग्रह व अंगों को स्पर्श करने का साक्षात अनुभव होता है। और यही नहीं, उनके श्री अंगों के आकार प्रकार का भी सत्य से अनुभव होता है। यह हमारी सोच से कोसों परे की बात है। अब देखो भाई, यदि किसी पे राधा रानी रीत जाए भैया और उसे लीलाओं में शामिल कर ले, तब तो जो कही सो माने कोई। और जो ना शामिल कर पाए, जो अभी बाहर संसार में ये ऐसी बातें सोचे, तो भाई वो सोचे ये कुछ ऐसी कहानी है भैया, जिसके संग बीते वही जाने। हम हमारा अनुभव उनकी वाणी आपके संग शेयर कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि वो आदेश दी भाई ये उजागर करो सो उजागर करें। तो भैया हमारी माँ हमने तो अनुभव की, वो सांची बात हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको प्रकट में अनुभव किया। और जिसने ना किया तो भैया आपकी मर्जी, आप मानो या न मानो, मगर हमारे संग ये घटित सो हम आपको बता रहे हैं। जब लीलाओं में वो हमें दिखें तो ऐसी दिखें कि पूरी की पूरी है भाई। अब जैसे लीला में हाथ लग जाए और उनके हाथ लगाओ तो मालूम पड़े वो हवा है, वहाँ कछु ना है भाई। और जब वो हमसे श्रृंगार में ले जाएं सेचरी को, किंकरी को, मंजरी को भैया, तो उनके पाँव दाबो, उनके आप नहलाओ धुलाओ, उनको तैयार करो, सो भैया पूरे अंग पूरी चीज़ें एकदम रियल हैं। आपके हाथों को जैसे आप आँख मीच के कोई करो ना, तब जैसे आपके हाथ को अनुभव हो ना, ऐसे के ऐसे ही अनुभव हो वहाँ की भाई। पूरी बॉडी है, पूरी चीज़ सॉलिड सामने दिखे, और जब वो चाहें तो भैया वो दिखे, और ना चाहें तो ना दिखे। तो ये दोनों स्थितियाँ आपको इसमें उन्होंने बताई गई है, ये अनुभव हमारा है, सो हमने इसमें लिखी। और यही नहीं कि उनके श्री अंगों के आकार प्रकार का भी सत्य में अनुभव होता है। ये सब हमारी सोच से कोसों परे की बात है कि उनके श्री विग्रह जाने किन तत्वों से निर्मित हैं, उनको जानना हमारा विषय ही नहीं है। हम क्यों जाने भाई, वो जाने, उनका काम जाने भाई। उनके श्री विग्रहों का वजन भी शून्य है, वहाँ शून्य है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वो तो उड़े भैया, हवा में उड़े हैं, तो विग्रहों का वजन भी शून्य है, वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। चलते समय भारीहीन होने के कारण उन्हें कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही हवा से जैसे वो धकेल के वो चल रही है, हवा ही उनको सहयोग करे भाई, कि हवा चले और वो आगे आगे अपने आप बढ़ती जाए। जैसे एयरपोर्ट पे जाओ,
एयरपोर्टन पे जाओ, कहीं और बड़ी मॉलन में जाओ, तो भाई क्या है, वहाँ एक ऐसा एस्केलेटर हो है जिसपे आप खड़े हो जाओ, ठाड़े बहु। और वो एस्केलेटर भी कैसा है कि वो सीधा है, चढ़ा नहीं रहा, उसी प्लेन में ही चल रहे हैं अपन, समतल पे ही चल रहे हैं, मगर उसमें क्या है कि भाई आप खड़े हो जाओ और वो अपने आप ही जा रहे हैं। ऐसे ही राधा रानी भैया अपने आप ही जाए, उसको कोई चलने, कोई क्रिया करने की कोई जरूरत ना है, वो तो सारी चीजें जो अपने आप ही उसको वहां से संकल्प से ले जाए भाई। वो आसानी से हवा में उड़ सकती है, चलते समय भारहीन होने के कारण उन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता और कष्ट का भी अनुभव नहीं होता। वो एक कदम यहाँ रखें तो दूसरा कदम उड़ते हुए बहुत ही आगे रख सकते हैं। उनके शरीर इंद्रियों से मुक्त है भाई, ना उन्हें सांस लेने की आवश्यकता होती है, ना वो जल में बिना सांस लिए घंटों घंटों नहीं अनंत काल तक रह सकते हैं वहाँ भैया, वो जल के अंदर ही रहें, ना कोई सांस, ना कोई, ना कुछ, कोई कोई दिक्कत ना है उनको। वो जल में बिना सांस लिए घंटों नहीं अनंत काल तक रह सकते हैं। ना वो कुछ पीते हैं, ना ही वो भोजन ग्रहण करते हैं, ना ही नहाते हैं, ना ही सोते हैं, कछु ना करे भैया। और क्षण में वो चाहें जिस तरह से श्रृंगारित हो जाते हैं। अभी वो चाहें कि भाई हम लाल कपड़े में और बिल्कुल बढ़िया ऐसे हो जाए तैयार, तो एक सेकंड में वैसे हो जाएं। आप पलट के इधर, जैसे आपने कटोरी उठाई तेल की, इतने में देखा कि अरे भाई लाल, यहाँ तो अब तो हरी होगी। तो वहां वो एक क्षण में जो चाहे वैसे तैयार हो जाएं, क्षण में वो चाहे जिस तरह से श्रृंगारित हो जाते हैं। परंतु दूसरी ओर लीला में हमें सम्मिलित कर वो सब कुछ खाते भी हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, वे सोते भी हैं, वो श्वास भी लेते प्रतीत होते हैं। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तब उन्होंने मानव आकृति इन्हीं के विग्रहों की कॉपी करके बनाई। परंतु शरीरों का निर्माण सांसारिक पांच भौतिक शरीरों से, पांच भौतिक तत्वों से किया, धरती, आकाश, जल, वायु व अग्नि से किया गया। गोलोक निवासियों की सुंदरता अप्रतिम है, जिसका कोई कॉपी, आप उसकी कोई तुलना कर ना सको भाई। वहां के लोगों की, राधा की तो छोड़ो, संपूर्ण विश्व के गोलोक निवासियों की सुंदरता अप्रतिम, एक से एक बड़ी से चीज सुंदर भैया। और वो राधा जी को तो खैर देख ही ना सके कोई, उन्हीं को देख ले तो पगला जाए, ऐसी सुंदरता जो न कभी किसी ने देखी हो, न सपने में सोची हो। ऐसी तो वहां काम करने वाली हैं भाई। वो कह रहे हैं वो जब ब्रह्मा ने सृष्टि करी तो ऐसे बनाए, मगर उनके तत्व दूसरे। गोलोक निवासियों की सुंदरता अप्रतिम है, मानव केवल इनकी झूठी कॉपी समान ही है। संपूर्ण विश्व के सुंदरतम नर व नारी की सुंदरता इनकी सुंदरता के आगे जीरो है, जीरो। स्वामिनी जी व उनके श्री कृष्ण की सुंदरता अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, गजब, अजब गजब, अनोखी, अतुलनीय व सभी सुंदरताओं की सीमा को लांघती हुई है भाई। पृथ्वी लोक के जीवों में असंख्य कोटि गुना अधिक है। पृथ्वी लोक के जो जीव हैं, इससे जो वो सुंदरता है वो असंख्य कोटि गुना से भी अधिक है। यही नहीं, यहाँ के वन, उपवन, बाग, बगीचे, रासमंडल, संपूर्ण प्रकृति, महल, छतरियां, चौबारे, रथ, विमान, उड़न घटोले, नौकाएं, पहाड़, नदी, झरने, कुंड, गुफाएं, झूले, सीढ़ियां, वृक्ष, फूल, फल, लता, पताकाएं, धान्य, स्वर्ण भंडार, रत्न मणियों के खजाने, आभूषण, पोशाक, श्रृंगार साधन, इत्र, सुगंधियां, पशु पक्षी, सब अत्यंत दिव्य व सुंदरता की सीमा लांघते सुंदराति सुंदर व जगत से बिल्कुल भिन्न है, जिनकी संसार में उपलब्ध वस्तुओं से तुलना भी नहीं की जा सके भाई। वहां के पेड़न के रंग देख लो भैया, ऐसे ऐसे पेड़ जिसमें जाने कौन कौन से, हमारे तने का रंग भूरा है भाई, तो वहां जाने कैसे कैसे रंग के तने हैं, पेड़ हैं, फूल जो कोई जाने ना भाई। उनके बाग के बाग, उनके उपवन के उपवन भैया, उनके निकुंजन के निकुंजन, ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे फल, ऐसे मोटे मोटे तो आम जैसे सोने के बने हुए। कोई अपने यहाँ 25 किलो का आम ले लो भैया, ऐसे बड़े बड़े तो आम लटक रहे उधर कई लीलाओं में, जाने क्या क्या है। और वो भाई फूलों के ऊपर चले, जो ऊपर है ना, जो पूरा बाग का बाग, उनके पेड़ों पर चलते डोले भाई, कभी किस टहनी पे, कभी किधर, कभी नीचे, कभी कहाँ। ओहो भाई, बहुत ही अलग तरह की दुनिया, अलग। वहाँ के जीव देख लो, वहाँ जीव जो है वो भी ऐसे ना भैया, वहाँ जीव भी दूसरी प्रकार के ही हैं तो ऐसे ही, मगर भैया इतने सुंदर, इतने सुंदर कि वो अपने यहाँ ऐसे कोई जीव हो ही ना सके। ओम राधा ईश्वर। श्री गोलोक धाम
जो कि गोलाकार आकृति का है। यदि उस गोलाकार आकृति की परिधि को बीचों बीच में से एक वर्टिकल लाइन से खींचे, जैसे मान लीजिए एक गोलो हो, उसमें एक लाइन ऐसे खींचो और एक लाइन ऐसे खींचो, तो भैया 4 हिस्से हो गए। अब 4 में 2 हिस्से और कर लो तो 8 हिस्से हो गए। ऐसे ही गोलोक 8 हिस्सों में बँटे हो और उसके बीच में जैसे अपना कमल का फूल होए, ऐसे बीच की कर्णिका पे राधा जो बनी रहे, उसके ऊपर तो सिंहासन पे राधा कृष्ण रहे और वही 8 सखियाँ उनको घेरे रहे उन 8 दलों में। और उनके बाद यदि वो सहस्त्र दल कमल बने, भैया हज़ारों बार सहस्त्र दल कमल बन जाए, तो सखी, सहचरियाँ, किंकरियाँ, मंजरियाँ वो सब जाके घेरे बना लें और वही सहस्त्र दल कमल बन जाता है। ये तो एक एक प्रकार का हिस्सा है कि भाई जैसे कि वो कमलाकृति का है, कमल जैसी आकृति का है। हाँ, तो ये कह रहे थे इन प्रमुख 4 हिस्सों को 2-2 भागों में 2-2 भाग होकर संपूर्ण गोलोक धाम कुल 8 भागों में विभक्त रहता है। यही अष्टदल कमल है। कमल पुष्प की कर्णिका पर श्री राधा रानी सरकार व उनके श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, जिन्हें घेरकर आठों सखियां आठों पुष्प दलों पर खड़ी रहती हैं। यदि निज सकल जूथ का साथ होता है तो यही कमल सहस्त्र दल कमल हो जाता है और नीचे के दलों पर सह सखियां, सहचरियां व सह सहचरियां खड़ी हो जाती हैं। दूसरी ओर गोलोक धाम के 4 भागों में ऊपर के 2 भाग दाएं दायां व बायां श्री कृष्ण से संबंधित रहते हैं और नीचे के 2 भाग दायां व बायां श्री राधा रानी से संबंधित रहे। देखो भाई, ऐसे 4 हिस्से बने, तो जहां से गोलोक धाम में घुसे वो वाले जो 2 हिस्से हैं वो ऊपर है। जो ऊपर जब आप अंदर घुसे, तो वहाँ प्रवेश द्वार से जब आप अंदर घुसो तो 2 हिस्से जो है उसके 2, एक दायाँ और एक बायाँ। पहले वाला जो हिस्सा है वो दोनों ऊपर के जो हैं, वो तो क्या हुआ कृष्ण भगवान के, और उसके अंदर से वो जो आवर नाल लगी वो आपको दूसरे हिस्से ले जाए, जो बांसुरी हम कहें जिसे। वो जो अंदर ले जाता है राधा रानी जिससे जुड़ी कृष्ण से, वो जो 2 हिस्से हैं वो दूसरे हैं। वहाँ राधा जी है, वो राधा जी से संबंधित हैं। उसमें भी एक महल चौबारे हैं, एक तरफ निकुंज और ये लीलाओं का स्थलियाँ हैं। तो ऐसे 4 हिस्से उस गोलोक के बने हुए हैं। श्री कृष्ण के भाग में 2 भुजाधारी अनेकानेक कृष्ण सखा भी रहे हैं वहाँ। गोपियाँ, सेवक व सेविकाएँ रहती हैं। अब भाई देखो, जो ये गोप गोप जो सखा है ना, वो सखा भी स्त्री वेश में है वहाँ। कोई पुरुष वेश में ना भैया, वहाँ जितने हैं प्राणी वो हैं सब स्त्री वेश में ही। आदमी को तो प्रवेश ना भैया। तो अपन जो सखा कहें, सखा मीन्स जो नीचे आ जाते हैं वो सखा हो जाए, हम उनको सखा वर्ड कह दिया। वो भी सहचरियाँ ही हैं, वो भी सखियाँ ही हैं, कृष्ण की सखियाँ और राधा की सखियाँ, ये यो समझो आप बात। श्री कृष्ण के भाग में 2 भुजाधारी अनेकानेक कृष्ण सखा गोपियाँ, सेवक व सेविकाएं रहती हैं। यहाँ कृष्ण भक्त व अन्य देवी देवताओं का प्रवेश श्री कृष्ण की इच्छा से व स्वामिनी जी की स्वीकृति से संभव हो जाता है। देखो भाई, यदि स्वामिनी जी चाहें तो यहाँ पे कृष्ण जी के जो भगत हैं वो भी वहाँ पहुँच सकें और देवी देवता भी कृष्ण से मिलने वहाँ पहुँच सकें। अपन ने देखी भाई, भागवत जी में बताइए कि भाई कृष्ण भगवान से मिलने जाते कई बार लोग, वो महाब्रह्मा जी, महाविष्णु जी को उनको लेके जाएं और लेके जाके उनसे कहें कि भाई ये तकलीफ हमारी, तो वो फाइनल अथॉरिटी वही जो वही बदलाएं। तो भैया कई बार जाएं तो वो भी राधा रानी की इच्छा से जाए। परंतु इसके बिल्कुल विपरीत श्री राधा रानी सरकार के भाग में पुरुषों का प्रवेश सर्वथा 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 वर्जित है। श्री राधा रानी के भाग में अनेकानेक किंकरियां, सेविकाएं, सखियां, मंजरियां, सह सखियां, सहचरियां, सह सहचरियां, अष्ट सखी मंडल व स्वयं राधा रानी सरकार व उनके श्री कृष्ण रहते हैं। ये सारा जो चीज़ है ये राधा कृष्ण भगवान भी इधर ही रहे। कृष्ण के महलों में केवल दरबार में वो लोगों से मिलने का है। इधर जब नीचे आ जाओ तो कृष्ण भगवान 24 घंटे हर क्षण, अब घंटे तो वहाँ टाइम तो है ना भैया, मगर हर पल हर क्षण हम हर घड़ी हम हमारे हिसाब से बोलें तो वो उनके संग ही रहें लगातार, अविरल, बिल्कुल संग में, कोई वियोग है ही ना। यहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। यहाँ ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण गोलोक में श्री राधारानी सरकार का ही एक छत्र राज्य चलता है। वो संपूर्ण गोलोक की महारानी में ठकरानी है। यहाँ श्री कृष्ण भी उनके अधीन है। श्री राधा रानी सरकार यहाँ श्री कृष्ण की भरतार व करतार हैं। गोलोक धाम में श्री कृष्ण सदा बाएं हाथ पर विराजमान होते हैं या फिर स्वामिनी जी के श्री चरणों में विराजमान रहते हैं। देखो भाई, राधा रानी ये बताई कि वहाँ पे उनका ही राज चले।
अब जो श्री कृष्ण भगवान भी हैं, क्योंकि राधा रानी ठकुरानी है, तो वहाँ जितने भी प्राणी जो कुछ भी रहे, वो सबकी जिम्मेदारी राधा रानी की, वही सबकी भरतार, वही करतार। भाई भरतार और करतार होने का मतलब ये है कि भाई वो सीधे हाथ पे बैठने का मतलब कि सारा उस पावर उसके पास है, वो वही पावर की अथॉरिटी है। अब कृष्ण भगवान या तो उनके बाएं विराजे हैं, या फिर उनके चरण चरण सेवा करने के लिए चरण में विराजे हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि ये जो राधा रानी है, ये आराध्यता के रूप में है, यहाँ ये स्वामी है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण इनके भक्त हैं, क्योंकि वो उनकी गुरु हैं और कृष्ण उनके शिष्य हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखें। जो नीचे की बात थी वो आराधिका और कृष्ण की थी। यहाँ पे दूसरी तरह की बात इसलिए हो रही है कि यहाँ का जो पेयर है, उसमें जो संबंध है वो दूसरा हो गया है। यहाँ श्री कृष्ण भी उनके अधीन है। श्री राधा रानी सरकार यहाँ श्री कृष्ण की भरतार व करतार हैं। गोलोक धाम में श्री कृष्ण सदा बाएं हाथ पर विराजमान होते हैं, या फिर स्वामिनी जी के श्री चरणों में विराजमान रहते हैं, जबकि श्री राधा रानी सरकार सदैव श्री कृष्ण के दाहिने हाथ की तरफ विराजमान होती हैं। यह स्थिति पृथ्वी लोक पर अवतार लीला से बिल्कुल उल्टी है, या ये सीधी है वहाँ उल्टी है, ये समझो आप। पृथ्वी लोक में कृष्ण दाहिने हाथ पर व श्री राधा रानी बाएं हाथ पर विराजमान होती हैं। पृथ्वी लोक वास्तव में अनित्य झूठ है, जैसे अपन पहले चर्चा करी भाई, कि जैसे दर्पण में हम नहीं होते परंतु केवल हमारा प्रतिबिंब होता है, वो भी सदा उल्टा होता है। हमारा दायां भाग दर्पण में बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाहिनी ओर दिखता है, ये हम चर्चा कर चुके। बिल्कुल इसी प्रकार पृथ्वी लोक में गोलोक की सच्ची स्थिति का प्रतिबिंब अवतार लीला में भूलोक से उल्टा दिखता है, या यूँ कहें कि वहाँ सीधा दिखता है तो भूलोक पे आके वो उल्टा हो जाता है। स्वामिनी जी ने स्वयं ही हमें बतलाया कि मूर्खतावश संसारी जीव पृथ्वी लोक की स्थिति को ही सत्य मान मुझ राधा रानी को कृष्ण की वामांगी मानते हैं। वहाँ यहाँ गोलोक में श्री राधा रानी सरकार की इच्छा ही सर्वोपरि है। श्री राधा रानी सरकार के आदेश ही इस गोलोक के नियम है। जीव को गोलोक में प्रवेश हेतु अपनी मन बुद्धि, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात साहब, जीव को गोलोक में प्रवेश हेतु अपनी मन बुद्धि पुरुषत्व व चतुराई सब द्वार पर लगे डस्टबिन में फेंकनी पड़ती है। केवल जागृत विवेक परिशुद्ध व सहज चित्त व 100% अनन्य भाव से ही गोलोक धाम में प्रवेश संभव होता है। तो यहाँ का नियम क्या हो भैया, कि ना तो पहले पुरुष होए, ना आपकी बुद्धि और मन और चित्त ये हो आपके संग, पुरुषत्व ना हो, और चतुराई सब जितनी चतुराई ज्ञान और ये सब वही हो, ये सब बाहर ही रह जाए भैया। जागृत विवेक और जागृत आपका परिशुद्ध सहज मन, जिसको हम कहें यहाँ चित्त, तो जागृत विवेक परिशुद्ध सहज चित्त व 100% अनन्यता। अनन्यता मीन्स कि राधा 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 और कछु ना भैया, तभी वहां प्रवेश पॉसिबल है। इस श्लोक में श्री राधा रानी 3 रूप में रहती हैं, वह परिवर्तित होती रहती हैं। पहला विराट स्वरूप, जिसमें उनकी लंबाई धरती पर धरे चरणों से अनंत आकाश तक की होती है। भाई ये देखो कि जो रूप है वो जो खड़े रहे विराट रूप में, वो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, वहां तो पृथ्वी ना, वहां तो धरा ही है, वहां से लेकर आकाश तक कोई चला जाए, इतनी बड़ा उनका विग्रह बन जाए भाई, जिसमें उनकी लंबाई धरती पर धरे। वो कहते हैं इस श्लोक में परिवर्तित विराट स्वरूप में जिनकी लंबाई धरती पर धरे चरणों से अनंत आकाश तक की होती है, उनमें से अत्यधिक सुनहरी प्रकाश की चकाचौंध करती हुई परंतु परम शीतल व अद्भुत आभा निकलती रहती है। उनके अत्यंत विशाल आधे खुले नेत्र, अर्ध निमिषित नेत्र वहां आधे खुले हुए हैं, जिनको देख पाना असंभव सा कार्य है। उनका सीधा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और बायां हाथ अनोखा दिव्य कमल पुष्प धारण किए हुए है। हम लोग उनके श्री, यदि हम वहां खड़े हैं उनके पास सामने, तो हमारी स्थिति क्या रहे कि हम लोग उनके श्री चरणों के अंगूठे के अनुपात में एक सबसे छोटे मच्छर की भांति नजर आए भाई। जैसे एक तो कोई मच्छर खड़ा है और हमारा शरीर हो, जैसे ऐसे उनका शरीर और उनका जो अंगूठा है उसके बिल्कुल एक कोई मच्छर जैसी हम उसमें नजर आते हैं। उनका अंगूठा ही हमारे विश्व की सबसे ऊंची इमारत, जैसे बुर्ज खलीफा हो, उससे भी अनेकानुक गुना बड़ा तो उनका अंगूठा है पैर का भाई। जैसे हमारी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ले लो, उतना बड़ा तो अंगूठा ही है उनका। दूसरा स्वरूप लीला स्वरूप है, जो हमारे जैसे ही कदकाठी का होता है उनका, परंतु उनका विग्रह परम अद्भुत चमकदार पिघले हुए स्वर्ण की भांति चमकीले पीले रंग का है। हर एक अंग अपने सर्वोत्तम में सर्वश्रेष्ठ माप व अनुपात का है, जिसकी तुलना किसी भी उपलब्ध या सपने व सोच से बने किसी
शरीर से किसी भी मायने में करना असंभव है। वो उम्र में नित्य किशोरी यानी 15-16 साल की कल्पनाती सुंदराति सुंदर सुंदरता की सीमा शब्दों के वर्णन कर सकने में असंभव है। ना उनका जैसा कोई हुआ, ना ही है, ना ही हो सकता है। क्षण क्षण में वो अपना रूप श्रृंगार व रूप बदल लेती हैं। ये उनका रूप है। एक बड़ी विचित्र बात यहाँ ये है कि भाई जो हमारा कन्हैया नीचे आए, जिसको हम कहें कि भाई अवतारी कृष्ण जी, और यहाँ पृथ्वी में जो आए वो तो नीला बताए हमके, नीले रंग के हैं, और राधा जी गोरी। वहाँ ऐसा कछु ना भैया, वहाँ तो दोनों के दोनों सोने जैसे चमक रहे, सोने जैसे वो पूरा सोना ही हो, और सोने का ला करके कोई शरीर, चलता फिरता शरीर हो भाई। सोना भी क्या करे, सोने में वैसी कोई चमक ना, सोने में हीरा मिले, हीरे में सूरज मिले, सूरज जितनी चमकदार चीजें हो ना भैया, उन सब को मिला करके जो कोई सुंदर वो चमका निकले ना, वैसे एक रंग है कि वो पीला है कि सुनहरी है कि पता नहीं भैया कैसा है वो जो रंग है, मगर वो दोनों का एक ही है, वरना अलग अलग रंग के ना है, वो दोनों एक ही हैं। आधा हिस्सा इधर राधा है और आधा हिस्सा ही कृष्ण है, दोनों एक रंग के हैं। अब आगे अपन देखते हैं तीसरा रूप, रस रूप है। एक को एक रस रूप और है सब। यहाँ राधा रानी केवल मात्र 1 इंच की लंबाई की होती हैं, इतनी सी राधा रानी है, और वो हवा में उड़ती रहती हैं। ऐसे उड़ती रहे, स्थिर ना रहे, ऐसे उड़े, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, ऊपर नीचे उड़ती हुई रहती हैं। वो अपना मुख उन्हीं के श्री कृष्ण के सम्मुख करे रहती हैं। ऐसी स्थिति है कि भाई जैसे ये राधा रानी और ये श्री कृष्ण जी इतने इतने से, और वो ऐसे ऐसे हिलते रहे, मगर मुंह उन दोनों के आमने सामने है, मगर भाई आप पहचान सको कि कौन राधा कौन कृष्ण। इतने इतने से उड़ते रहे हवा के अंदर, ऐसे एक जगह टिके ना, ऐसे हवा में गुब्बारे जैसे हो ना, ऐसे ऐसे हिलते रहे। वो हवा में उड़ती रहती हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाती, ऊपर नीचे उड़ती हुई रहती हैं। वो अपना मुख उन्हीं के श्री कृष्ण के सम्मुख रखती हैं, जो कि स्वयं भी उसी आकार प्रकार के होते हैं। दोनों रसगुल्ले की भांति लगते हैं, जैसे उनको कोई छू ले, हाथ लगा ले तो भैया रस टपकने लग जाए। इसलिए ऐसा लगे कि भाई इनको छू लो तो ऐसा जैसे कोई रसगुल्ला हो, उसका आपको मालूम पड़ जाए, या हाथ लगाओ तो भैया रस निकले इसमें से। उनको छूते ही रस निकलने लगेगा, उनमें से सदैव रस टपकता रहता है। वो छोटे गुड्डे गुड़ियों जैसे नजर आते हैं। जब वो लीला स्वरूप में होते हैं, तब उनके श्री कृष्ण और सखियां और संपूर्ण जूथ वो उसी प्रकार का कर लेती हैं। जब दो रस वो रस रूप में होती हैं, तो उनके श्री कृष्ण और सखियां सकल जूथ भी उसी आकार प्रकार का होता है। जब वो उस रूप में होती हैं, तो आठों सखियां उनके नीचे भैया उसी साइज की हुए हैं, सहचरियां भी उसी साइज की हुए, सब पूरा का पूरा दरबार भी उसी साइज का हुए। इस गोलोक में समय या काल नहीं होता है, क्योंकि गोलोक घूमता नहीं है, अपरिवर्तनशील है। यहाँ सब कुछ सदा सदैव के लिए नित्य है। ये जन्म मृत्यु से परे है। यहाँ ना कोई पैदा होता है, ना ही कोई मरता है। यह लोक अनादि काल से अनंत काल तक विद्यमान है और रहेगा। यहाँ समय ना होने के कारण भूतकाल व भविष्य काल होता ही नहीं है। केवल वर्तमान, आज आज, अभी अभी अभी, ना कभी कल, ना कभी कल होगा, ना कभी कल था। यहाँ लगातार वर्तमान काल ही रहता है। इसी कारण यहाँ किसी की उम्र नहीं बढ़ती है। सब सदा से एक ही उम्र के हैं और सदैव रहेंगे। इसी कारण हमारी स्वामिनी जी का एक नाम नित्य किशोरी है। उनकी व उनके श्री कृष्ण और प्रत्येक गोलोक निवासी की आयु सदैव एक समान ही रहती है। आयु हो जब भैया, जब कोई पैदा हो और बड़ा हो, यहाँ आयु वर्ड ही नहीं है, क्योंकि है जैसे ही है। कोई वक्त के समय है ना, तो समय ना है तो भैया आयु भी क्या है। श्री गोलोक धाम गोलाकार आकृति का है, जो कि चहुं ओर से सभी जानी अनजानी उपलब्ध पर्वत श्रृंखलाओं से हजारों गुना ऊंचाई वाले। अब देखो साहब, वो घिरा हुआ किससे है गोलोक धाम? गोलोक धाम गोलोक आकृति गोलाकार आकृति का है, जो कि चहुं ओर से सभी जानी अनजानी उपलब्ध पर्वत श्रृंखलाओं में से हजारों गुना ऊंचाई वाले वे परम लंबे विशाल काय सुंदरतम शशांक पर्वत से घिरा हुआ है। एक पर्वत है जिसे शशांक पर्वत कहे, जिसने चौगरदा उसको घेर रखा है। सभी नदियों की परम मूल स्रोत, सब नदियों से लंबी, जो सारी नदियां जिसमें से प्रकट हो भई, वो नदी परम स्रोत है। सब नदियों से लंबी और परम गहरी विरजा नदी पूरे गोलोक में
गोलोक धाम में चारों ओर प्रवाहित हो रही है। अत्यंत सुरक्षा कवचों से संपन्न 8 प्रवेश द्वारों से होकर ही सर्वप्रथम कोई आगंतुक कहाँ पे जा सकता है? श्री कृष्ण के भाग में प्रवेश संभव कर सकता है। 8 द्वार से जा सके। यहाँ के ये 2 भाग में विभक्त है। यहाँ भी पहला भाग जिसमें परम अद्भुत, अद्वितीय, अवर्णनीय, विशाल व सपनों की दुनिया से कोसों परे परम से भी परम सुंदर महल, चौबारे, दरबार, हॉल, छत्रियां, कुंड, झरोके, झूमर इत्यादि अवस्थित हैं। वह दूसरे भाग में अलौकिक प्राकृतिक प्रकृति की अजब गजब छटा बिखेरते बाग व कुंज, नदियां, झरने, रासमंडल, अजब गजब निराले मयूर, तोते, कोयल, मैना, बतख, मछलियां, खरगोश, हिरण और न जाने क्या क्या सब कुछ यहाँ अवस्थित है। यहाँ भाई देखो गैया का नाम ना आया, यहाँ पे किस किसका आया? मयूर, तोते, मयूर, तोते, शुक, जैसे शुक, पिक, ऐसे गए ना अपन कि मयूर, तोते, कोयल, मैना, बतख, मछलियां, खरगोश और हिरण, ये तो प्रमुख हैं। और भी जाने को जो चाहे सो बना ले भाई। दूसरा ये भाग तो हुआ श्री कृष्ण जी का, जिसका एक हिस्सा हुआ क्या, जहाँ पे महल और चौबारे हैं, और दूसरा हो गया वहां भी निकुंज हैं, उपवन है, निकुंज हैं। दूसरा भाग श्री राधारानी सरकार का है, जिसमें प्रवेश केवल और केवल श्री कृष्ण महल में के प्रवेश के पश्चात ही संभव है। ऐसे ना कि कोई डायरेक्टली वहां पहुंच जाए, इसी में से जाए जो आपको बताई मैं कि दोनों जुड़े हुए हैं किससे? आमरनाल जैसी चीज से, जिसे हम बांसुरी कहें, कि उस बांसुरी से, पुल से, जो प्रेम सेतु है उससे क्रॉस करके जा सके कोई। तो जो कृष्ण का हिस्सा है वहां से घुसा आदमी और फिर वो उसको अलाउ हो तो वो इधर आगे बढ़े। बढ़े कैसे? कि उसी में से जाए, कृष्ण के महल से जाए। कोई चाहे कि सीधो राधा के महल पहुंच जाए, ना पहुंच सके भैया। तो दूसरा भाग श्री राधा रानी सरकार का है, जिसमें प्रवेश केवल और केवल श्री कृष्ण महल में प्रवेश के पश्चात ही संभव है, परंतु सखी सहचरियां, स्वामिनी जू व उनके श्री कृष्ण किसी भी अनजान व गुप्त मार्ग से सीधे ही कहीं भी जा सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं। वो कहीं भी जा सके भैया, उनके पास तो मास्टर किया है, वो कहीं किसी भी रास्ते जाएं, उनके लिए अलग गुप्त रास्ते बने भैया, वो कैसे भी जाएं। इस गुफा में जाने हेतु कुछ सीढ़ियां हैं। अब वो जो भाग बता रहे हैं कि भाई जो वो रास्ता है, दोनों के बीच का जो जोड़ है, गोलोक का श्री कृष्ण का भाग व श्री राधा रानी का भाग, दोनों भाग आपस में एक अद्भुत व रहस्यमय गुफा से जुड़ा है, जिसको हम गुफा कहें ना, यही प्रेम सेतु है और यही वो बांसुरी है। इस गुफा में जाने हेतु कुछ सीढ़ियां हैं, वहां गहन अंधकार है, केवल मशाल से ही रोशनी संभव होती है। परंतु कई बार हमने देखा है कि राधा रानी स्वयं के प्रकाश के कारण किसी मशाल की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो भैया, जो हम लीला में देखे सो यहाँ पे वर्णन है, ये बिल्कुल गुपी छुपी बात भैया, मगर वो कह रही सो बता रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ो, सुनो इसको जरा कि ये क्या है वहाँ पे। गोलोक का श्री कृष्ण भाग, श्री राधा रानी की भाग, दोनों आपस में एक अद्भुत व रहस्यमय गुफा से जुड़ा है। इस गुफा में जाने हेतु कुछ सीढ़ियां हैं, वहाँ गहन अंधकार है, केवल मशालों से ही रोशनी संभव होती है। परंतु कई बार हमने देखा कि राधा रानी के स्वयं के प्रकाश के कारण किसी मशाल की आवश्यकता नहीं होती है। इस गुफा के मध्य में हल्की आ, इस गुफा के मध्य में हल्की रस धारा प्रवाहित होती रहती है, जो कि रस रूपी जल के बिल्कुल स्वच्छ होने के कारण धरातल पर बिछे परम सुंदर गोलाकार भांति भांति के रंग के रत्न व अमूल्य पत्थर दिखाई पड़ते हैं। जो एक छोटी सी जलधारा जारी है, वो इतनी साफ, इतनी सुगंधित जल है, और उसमें जो नीचे जो वो हीरे जवाहरात वो रखे हैं गोलाकार आकृति के, वो बहुत सारे वो दिखे ऊपर से अमूल्य पत्थर दिखलाई पड़ते हैं। परंतु परम आश्चर्य इस बात का है कि इन पर चलने पर किसी कठोर वस्तु पर चलने जैसा एहसास ना होकर बिल्कुल स्पंज पर चलने का एहसास होता है। आप उस पे पाँव धरो तो भैया, जैसे कोई पत्थर पे पाँव धरो तो आपको पैर में लगे मालूम पड़े कोई भाई हार्ड चीज पे चल रहे हैं हम, सख्त है, कठोर है। मगर वहाँ ऐसा ना भैया, वहाँ वो उस धारा के अंदर जब आप उन पे पैर रखो तो ऐसा लगे भैया कि जैसे बिल्कुल 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 कोई सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का, बिल्कुल जैसे कोई डनलप हो, ऐसा ऐसा आभास होता है उसका। ये जल परम सुगंधित है। गुफा की दोनों ओर की दीवारें विभिन्न रंगों की रत्नमणियों की बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त हैं। दोनों ओर अजब अनोखी व दिव्य फुलवारी है, बेलें और लताएं उगी हुई हैं। ये गुफा कभी सीढ़ियों से नीचे उतरती है
और कभी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाती है, कभी काफी दूर तक समतल हिस्सा आता है। ये बहुत लंबी गुफा है। इसमें दिव्य बतखें, तोते, मैना, कोयल इत्यादि घूमते रहते हैं। गुफा के अंत में ऊपर सीढ़ियों से जाना होता है। बाहर से आती रोशनी नजर आने लगती है। ये गुफा न होकर श्री कृष्ण और श्री राधा के मध्य का प्रेम सेतु यानी वास्तव में बांसुरी ही है। समझे साहब, ये बांसुरी है। ये गुप्तम बात श्री राधारानी सरकार ने ही हमें बतलाई। इस गुफा के मध्य में एक अजब गजब रत्न मणियों की चट्टान है। इस स्थान को स्वामी निजू ने शक्ति स्थल कहा, संबोधित किया कि ये शक्ति स्थल है। यहाँ पर समाधि लगाकर अपने कुंडलिनी में सातों चक्रों को जागृत करके ही श्री कृष्ण स्वामिनी जू में निहित शक्तियों को प्राप्त करते हैं। जो कृष्ण को शक्ति मिले ना, शक्तिमान कैसे बने भैया, कि वहां बैठ के वो कुछ प्रक्रिया करें जिससे कि सारी शक्ति उनके अंदर आ जावे। श्री राधा रानी अपने चुनिंदा खास जीवों को भी यहाँ उनका शरीर बना शक्ति प्रदान करती हैं। भैया वो सखी सहचरी जो है ना, उनको भी वहां बैठा करके उनमें भी शक्ति को दान करें भाई, जिसमें वो जीव यहाँ का परम रहस्य में वे दिव्य सब कुछ देख सकते हैं। जो वो आए भैया लोग जो नए आ रहे हैं, जो किंकरियां मंजरियां, वो कैसे देख पाएंगी। तो उनको आंखन में और उनको पूरी शक्ति प्रदान करें राधा रानी सरकार, उसी शिला पर बिठा के करें। तभी तो वो सब रहस्य में दिव्य सब कुछ देख सकने, वे सत्य समझ सकने में समर्थ हो सके हैं। यह गुफा का मार्ग हमें अनेकानेक लीलाओं में स्वामी निजू ने दिखलाया है। बाहर आने तक दूर एक अद्वित अद्भुत अनोखे चकाचौंध करने वाली आभा से युक्त विशाल काय स्वर्णिम महल के दर्शन होते हैं। ओम राधाई स्वाहा।